ओम साई राम। काका साहेब दीक्षित के भाई जो नागपुर रहते थे, एक बार 1906 में हिमालय गए। गंगोत्री घाटी के नीचे उत्तरकाशी में सोमदेव स्वामी से उनका परिचय हो गया। दोनों दर्शन करने के बाद, तीर्थ करने के बाद जब अलग अलग हुए तो एक दूसरे को अपना पता बता दिए। काका साहेब दीक्षित के भाई ने बाबा के बारे में सोमदेव जी से बताया। सोमदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बाबा से मिलने को बड़े उत्सुक हुए और इस तरह से वे कोपर गांव तक आए। साथ में आने के बाद देखा शिरडी के समीप दूर से ही 2 ध्वज दिखाई पड़े मस्जिद में। उन्होंने सोचा ये क्या है, ये संत लोग संतपन का प्रदर्शन क्यों करते हैं, ये ध्वजाएं किस लिए। फिर उनके मन में, वे थोड़े शंकालु स्वभाव के थे, फिर उनके मन में लगा क्यों न मैं वापस हो जाऊं, क्यों बेकार में मैं इतनी दूर आया। और वे बिल्कुल उद्विग्न हो उठे और लौटने लगे। फिर उनके साथ उनके मित्रों ने कहा कि ऐसा क्यों सोच रहे हो, अभी तो तुम बाबा की पालकी, घोड़े और अन्य सामग्रियां देखकर, रथ देखकर पता नहीं तुम्हारी क्या दशा होगी। सोमदेव जी और घबराए, कहे अरे ये कौन सा संत है जो ऐश्वर्य की वस्तुएं जमा कर रहा है। वे जाने को अपना मन हटाने लगे, उनका जाने का मन नहीं हो रहा था। वे कहे संत तो कीर्ति नहीं चाहते, यश नहीं चाहते, धन भी नहीं चाहते, संत तो बिल्कुल इतने इन चीज़ों से परे होते हैं, ये कौन से बाबा हैं। अब सभी लोगों ने उनको समझाया, जब इतनी दूर आ गए हो तो चलो, क्यों नहीं जा रहे हो, चलो एक बार चलो, तो फिर जो से तुम्हारी जो इच्छा होगी आगे तुम कर लेना। वे मित्र के साथ गए, बाबा को प्रणाम किया, सभी लोगों ने नमन किया। जैसे ही सीढ़ियों पर चढ़ने लगे, बाबा जोर से चिल्लाकर बोले, जाओ हटो यहाँ से और निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो, हमारा सामान हमारे पास रहने दो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है हमारे नज़दीक आने की। अब तो वे घबरा गए, उनको लगा अरे बाबा हमारे मन की बात कैसे जान गए। वे समझ गए कि वे सर्वज्ञ हैं। उनके गुरु ने कहा था, सोमदेव स्वामी जी के गुरु ने कहा था कि जिस जगह आनंद आ जाए और विश्राम करने को जी चाहे, वह समझ लो वहाँ भक्ति की धारा बह रही है। अब उसके बाद ये बहुत शर्मिंदा भी हो गए और बाबा ने इनको सबके सामने ऐसे डांट दिया, ऐसे फटकार दिया, बाबा उनको भगाने लगे। और फिर बाद में ये बहुत उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे, उन्हें अपनी प्रवृत्ति पे हंसी आने लगी और उन्हें पता चला कि सचमुच संत कितने निर्विकार और पवित्र होते हैं। उन्होंने देखा बाबा सबको हृदय से लगा रहे हैं, किसी को हाथ से स्पर्श कर रहे हैं, कभी